हर बस्ती की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां मीठी होती हैं, कुछ डरावनी, लेकिन कुछ कहानियां इतनी खौफनाक होती हैं कि उन्हें लोग याद करना भी नहीं चाहते। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीरपुर की, जहां एक गुड़िया ने पूरी बस्ती को ऐसा नचाया कि लोग या तो पागल हो गए या फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। साल 1998 भीरपुर गांव में एक परिवार शहर से लौटा, शर्मा परिवार, जिसमें थे मनीष शर्मा, उनकी पत्नी रुचि और उनकी 7 साल की बेटी मीरा। शहर से लौटते वक्त मीरा एक पुरानी दुकान से जिद करके एक गुड़िया ले आई थी। सुनहरी बाल, लाल आंखें और पीली फ्रॉक पहने हुई एक अजीब सी गुड़िया। दुकानदार ने साफ मना किया था, इसे मत लो, ये गुड़िया नहीं, गलती है। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। गुड़िया को मीरा ने अपने कमरे में बिठा दिया। रात को करीब 2 बजे अचानक घर में अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई लड़की गुनगुना रही हो। रुचि को नींद खुली, वो बाहर आई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। जब वो मीरा के कमरे में पहुंची तो देखा मीरा नींद में थी, लेकिन गुड़िया उसके सामने बैठी थी और उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थी। अगले दिन से मीरा अजीब हरकतें करने लगी, अकेले में बातें करना, जोर जोर से हंसना, और सबसे डरावनी बात, जब कोई उससे पूछता कि तुम किससे बात कर रही हो, वो जवाब देती, मोना से, वो मेरी नई दोस्त है। रुचि और मनीष को लगा ये कोई काल्पनिक दोस्त है, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात और बिगड़ने लगे। रात को घर में चीजें गिरने लगी, घर की घड़ी हमेशा 3 बजे रुक जाती और मीरा की आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते गए। 10 दिन बाद मीरा की दादी कमला देवी, जो गांव के पास ही रहती थी, मीरा से मिलने आई। उन्होंने गुड़िया को देखते ही कहा, इसे तुरंत फेंक दो, ये चीज पवित्र नहीं है। लेकिन उसी रात कमला देवी की मौत हो गई। उनकी लाश कुएं के पास उल्टी लटकती मिली, और सबसे डरावनी बात, उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। गांव में अफवाह फैल गई, ये गुड़िया कुछ तो कर रही है। गुड़िया के घर के पास से गुजरने वाले लोग बताते कि उन्हें लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उन्हें सपनों में वही गुड़िया दिखाई देती जो कहती, खेलो मेरे साथ या हमेशा सो जाओ। 10 महीने में 4 लोग पागल हो गए। सबने कहा कि उन्हें मोना नाम की बच्ची सताती है। एक लोकल पुजारी स्वामी आदित्यनाथ को बुलाया गया। उन्होंने गुड़िया को देखकर ही पहचान लिया, ये मोना की आत्मा है, जो 35 साल पहले इस गांव में जला दी गई थी। इतिहास में पता चला, मोना एक 8 साल की लड़की थी जिसे उसके माता पिता ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा शांत नहीं हो पाई थी। वो आत्मा उसी गुड़िया में कैद हो गई और अब वो हर उस इंसान को अपना शिकार बना रही थी जो उसे प्यार देता था। पुजारी ने कहा, इसे जलाना नहीं, इसे दफनाना होगा, पीपल के पेड़ के नीचे, सूरज डूबने से पहले। मनीष और पुजारी ने हिम्मत करके गुड़िया को उठाया, लेकिन तभी मीरा जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई, जैसे उसकी जान उस गुड़िया से जुड़ी हो। गांव वालों की मदद से गुड़िया को पेड़ के नीचे दफनाया गया। उसी वक्त जोरदार तूफान आया और फिर अचानक सब शांत हो गया। मीरा धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव ने चैन की सांस ली, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 5 साल बाद गांव के बाहर एक नई कॉलोनी बसी। वहां एक नई बच्ची नैना को एक पुरानी दुकान से एक गुड़िया मिली, बिल्कुल वैसी ही, सुनहरी बाल, लाल आंखें, पीली फ्रॉक। और फिर शुरू हुई एक नई बस्ती की तबाही। कभी भी किसी पुरानी चीज को सिर्फ इसलिए न खरीदें क्योंकि वो खूबसूरत दिखती है। उसमें क्या छिपा है, ये सिर्फ वक्त बताता है।